गुजरात के वडोदरा में 20 लाख रुपए लेकर मेडिकल कॉलेज की सीट बेचने के आरोप में गिरफ्तार सुमनदीप विद्यापीठ के संचालक मनसुख शाह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात में पता चला कि मनसुख शाह अपने मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर रिश्वत लेकर एडमिशन करवाता था। कोर्स के हिसाब से रिश्वत की रकम 25 लाख से 1 करोड़ तक होती थी। जांच में यह भी पता चला है कि जिस जमीन पर यह कॉलेज बना है वो जमीन फर्जीवाड़े के जरिए हासिल की गई। दो दिन पहले गुजरात में वडोदरा के सुमन विद्यापीठ के संचालक मनसुख भाई को जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गोरख धंधा कितना बड़ा है। एसीबी को मनसुख शाह के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन में करीब 102 करोड़ के कई चेक समेत बड़ी तादाद में गोल्ड ज्वेलरी मिली है। बताया जा रहा है कि ये पूरा पैसा एडमिशन के बदले मिली रिश्वत का है। मनसुख शाह ने रिश्वत लेकर एडमिशन के इस पूरे गोरख धंधे की मोडस ऑपरेंडी इतनी खुफिया रखी थी कि ताकि उसे कहीं से भी पकड़ा ना जा सके। ये मनसुख शाह का दफ्तर है। इस फ्लोर पर कुछ कुर्सियां लगी हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगा है जिसकी मदद से वो बाहर नजर रखता था। एडमिशन के लिए मिलने वाले लोगों से मनसुख शाह अकेले मिलता था और मुलाकात से पहले लोगों के मोबाइल फोन, पेन, पर्स, यहाँ तक कि जूते भी बाहर निकलवा लेता था। जो विजिटर उनसे मिलने आते थे उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके पेन, वॉलेट, सब कुछ यहाँ पे बाहर निकलवा के रख लिया जाता था। यहाँ तक कि उनके जूते भी जो हैं वो उतरवा लिए जाते थे और उसके बाद ही उन्हें अंदर मनसुख शाह से मिलने की परमिशन होती थी। और अंदर जाके भी मनसुख शाह उनसे कोई बात नहीं करता था। वो वाइट कलर के इंटीरियर वाले अपने इस ऑफिस में डिम लाइट करके बैठा होता था, कोई बात नहीं करता था। सिर्फ जो विजिटर है उसकी बात सुन करके वो एक सामने पड़े कैलकुलेटर पे प्राइस लिख देता था कि उसको एडमिशन के लिए इतनी रिश्वत चुकानी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि सुमन विद्यापीठ की 150 सीटों में से तकरीबन आधी सीटों पर रिश्वत के बल पर दाखिला होता था और अलग अलग विभाग के लिए 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की डोनेशन दी जाती थी। अगर पैसे के बदले एडमिशन की बात पक्की हो जाती थी तो मनसुख शाह उसके बदले स्टूडेंट से बिना तारीख वाले चेक ले लेता था और फिर कैश में रिश्वत मिलने के बाद चेक वापस कर देता था। रिश्वत के बदले एडमिशन के इस गोरख धंधे में मनसुख शाह पकड़ा ना जा सके, कोई उसका वीडियो या ऑडियो ना बना सके, इसके लिए वो पूरी बातचीत के दौरान कुछ नहीं बोलता था, बस कैलकुलेटर पर अमाउंट लिख देता था। भ्रष्टाचार के इस मामले में वडोदरा के बीजेपी विधायक ने भी मनसुख शाह पर आरोपों की झड़ी लगाई है। रिश्वत लेकर एडमिशन के इस खेल के काले कारनामे की एक लिस्ट सीएम विजय रूपाणी को विधायक योगेश पटेल ने सौंपी। योगेश पटेल ने आरोप लगाया कि वडोदरा की पारुल और सुमनदीप यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम से लेकर एडमिशन तक करोड़ों रुपए लिए जाते थे। योगेश पटेल के आरोपों के मुताबिक एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 1 करोड़ लिए जाते थे, एमडी और एमएस के लिए 2 करोड़ रेट फिक्स था, सुपर स्पेशलिटी के लिए 3 करोड़, डेंटल ग्रेजुएट करने के लिए 50 लाख, डेंटल पीजी के लिए 1.25 करोड़, नर्सिंग का रेट 10 लाख था, जबकि फिजियोथेरेपी और एमबीए के लिए 20-20 लाख रुपए की रकम तय थी। 2002 से वो बड़ौदा में एडमिशन के समय हर वाली के पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया लेता। हमारे पास कई वाली लोगों ने ये बारे में रजूआत भी की थी। रिश्वत के बदले एडमिशन घोटाले का खुलासा होने के बाद मनसुख शाह के कई और काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। कहा जा रहा है कि मनसुख शाह ने जिस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाया है उसे फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया और खेती की जमीन का लैंड यूज अवैध तरीके से बदलवा कर उस पर मेडिकल कॉलेज बना दिया। मेरे पीछे जो आप ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग देख रहे हैं ये 2003 में बनी थी और बताया ये जाता है कि ये मेडिकल कॉलेज जो है ये इलीगली क्रिएट किया गया था। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी ये जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये एम्पायर जो खड़ा किया है मनसुख शाह ने, ये बताया जाता है कि ये इलीगल खेती की ज़मीन पे खड़ा किया गया था। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 2003 में बनाया गया, जबकि इस ज़मीन को जो एनए की परमिशन मिली थी, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ की परमिशन मिली थी, वो 2005 में मिली थी।
आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन एक साथ होनी चाहिए, लेकिन मनसुख शाह पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करके इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन हासिल कर ली। उसकी रिक्वायरमेंट एक टुकड़े में ज़मीन चाहिए एमसीआई में, बराबर है। वो एक टुकड़े में ज़मीन चाहिए, इसकी वजह से उसने क्या किया कि जो रास्ता जब बीच में से पसार होता था तो वो रास्ता को गायब कर दिया। उसमें जो आर्किटेक्ट का जो लेआउट रखा उसमें रास्ता ही नहीं है। खेती की ज़मीन पर व्यापार करने का छूट थोड़ी मिलेगा। और तो ये तो सेवा वेवा कुछ भी नहीं है, सेवा के नाम पर सब गोरख धंधे चल रहे हैं। मनसुख शाह वडोदरा का एक जाना माना नाम है। पेशे से डेंटिस्ट मनसुख शाह ने 1988 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 11 साल के अंदर ही 1999 में उसने डेंटल कॉलेज बना लिया। साल 2003 में उसने गुजरात के सबसे पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की और 2006 में उसने सुमनदीप इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता भी दिलवा दी। लेकिन रिश्वत मामले का खुलासा होने के बाद अब मनसुख शाह के गुनाहों का काला चिट्ठा खुल रहा है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।